गुजरात के दिल में ऊंझा के हलचल भरे शहर में एक शानदार मंदिर खड़ा है। यह पवित्र स्थान देवी उमिया माता को समर्पित है। लाखों भक्तों के लिए यह सिर्फ पत्थर और संगमरमर से बनी इमारत नहीं है, यह उनकी पूजनीय मां देवी का जीवित घर है। वह कड़वा पाटीदार समुदाय की कुलदेवी यानी प्रमुख कुल देवता हैं। मंदिर परिसर के हर कोने में उनकी उपस्थिति महसूस होती है, जो प्रवेश करने वाले सभी लोगों को शांति और अपनेपन का एहसास कराती है। मंदिर के भव्य शिखर आकाश की ओर उठते हैं, जो आस्था के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं और उन लोगों को सांत्वना और आशीर्वाद का वादा करते हैं जो उनकी दिव्य कृपा चाहते हैं। उमिया माता मंदिर की कहानी उतनी ही प्राचीन है जितनी कि वह जिस आस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह समय के साथ बुनी गई एक कहानी है जो दिव्य को नश्वर से जोड़ती है। स्थानीय मान्यताओं और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार पहला मंदिर कई सदियों पहले स्थापित किया गया था, जो शुद्ध भक्ति से बना एक विनम्र ढांचा था। वर्षों से जैसे जैसे समुदाय फला फूला, वैसे वैसे मंदिर भी यह आकार और भव्यता में बढ़ा, जो अपने अनुयायियों की समृद्धि और अटूट आस्था को दर्शाता है। आज हम जो मंदिर देखते हैं वह इस लंबी यात्रा का एक वसीयतनामा है, एक शानदार ढांचा जो सदियों की प्रार्थना, सामूहिक प्रयास और देवी और उनके लोगों के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। मंदिर का दौरा करना एक ऐसा अनुभव है जो सभी इंद्रियों को संलग्न करता है। हवा, धूप और फूलों की मीठी सुगंध से भरी होती है, जो दूर से बजने वाली मंदिर की घंटियों की हल्की मधुर ध्वनि के साथ मिश्रित होती है। भक्त एक स्थिर श्रद्धेय धारा में चलते हैं। उनके चेहरे भक्ति से ओत-प्रोत होते हैं, क्योंकि वे गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। यहाँ माता उमिया की सुंदर मूर्ति विराजमान है, जो समृद्ध रेशम और चमकते गहनों से सजी हुई है। उनकी शांत अभिव्यक्ति और करुणामय आंखें प्रत्येक आगंतुक की आत्मा में झांकती हुई प्रतीत होती हैं, जो सुरक्षा और देखभाल का एक मौन वादा करती हैं। यही शक्तिशाली संबंध है जिसे अनुभव करने के लिए लोग सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं। इस मंदिर का महत्व इसकी भौतिक दीवारों से कहीं अधिक है। यह पाटीदार समुदाय के लिए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, एक ऐसा स्थान जहां पहचान, विरासत और आस्था मिलती है। यहीं पर प्रमुख जीवन की घटनाओं का जश्न मनाया जाता है, बच्चे के जन्म से लेकर नए विवाह तक। मंदिर एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो समुदाय को साझा अनुष्ठानों और अपनी कुलदेवी के प्रति एक सामान्य भक्ति के साथ जोड़ता है। यह एक सभा का स्थान है, एक उत्सव का स्थान है और सांत्वना का स्थान है, जो समुदाय की स्थायी आध्यात्मिक विरासत और उन सभी पर नजर रखने वाली दिव्य मां के साथ उसके गहरे संबंध का एक गर्वपूर्ण प्रतीक है। माता उमिया की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। उन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है, जो भगवान शिव की दिव्य पत्नी है। प्राचीन पुराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं एक शक्तिशाली देवी बनाने के लिए एक महान यज्ञ, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान किया था। उन्होंने कड़वा पाटीदारों को उनकी रक्षा करने और धर्म के मार्ग पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक कुलदेवी प्रदान करने की मांग की। इस पवित्र अग्नि से तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिन्हें शिव ने उमिया नाम दिया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि वह समुदाय की संरक्षक और मां होंगी, उन्हें समृद्धि, शक्ति और एकता की गहरी भावना प्रदान करेंगी। किंवदंतियां खूबसूरती से बताती हैं कि कैसे उमिया माता अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। उन्होंने गुजरात की भूमि को अपना सांसारिक निवास स्थान चुना, ऊंझा में अपनी उपस्थिति स्थापित की। उनके आगमन को एक महान आशीर्वाद के रूप में देखा गया। देवी को अक्सर नंदी, पवित्र बैल पर सवार दिखाया जाता है, ठीक भगवान शिव की तरह, जो उनके साथ उनके संबंध और उनकी अपार शक्ति का प्रतीक है। उनका नाम उमिया, उमा से भी जुड़ा है, पार्वती का एक और नाम जिसका अर्थ है प्रकाश या वैभव। वह शक्ति का अवतार है, आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो एक माँ के सौम्य पोषण संबंधी पहलू और एक योद्धा देवी की भयंकर सुरक्षात्मक शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करती है जब उनके भक्त खतरे में होते हैं। देवी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक घटनाओं में से एक पाटीदार समुदाय को वरदान देना शामिल है।
कहानी यह है कि समुदाय मुख्य रूप से कृषि में शामिल था और उन्होंने उन्हें उपजाऊ भूमि और भरपूर फसल का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि उन्हें उर्वरता और कृषि की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। किसान अक्सर अपने बीज बोने से पहले उनका आशीर्वाद मांगते हैं, बारिश और भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि और उसके उत्पादों के साथ यह संबंध उन्हें अपने अनुयायियों के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाता है, न कि केवल विशेष अवसरों पर पूजा की जाने वाली एक दूर की देवता, बल्कि उनके काम और आजीविका में एक निरंतर उपस्थिति। एक संरक्षक के रूप में देवी की भूमिका उनकी पहचान के लिए केंद्रीय है। पौराणिक कथाएं उन समयों की बात करती हैं जब उन्होंने अपने भक्तों को नुकसान से बचाया, राक्षसों को पराजित किया और उनकी ओर से महान प्रतिकूलताओं को दूर किया। देवी का यह पहलू उनके अनुयायियों में सुरक्षा और निडरता की भावना पैदा करता है। उनका मानना है कि जब तक वे माता उमिया में विश्वास रखते हैं, तब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता है। यह अटूट विश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो समुदाय और उनकी दिव्य मां के बीच के बंधन को मजबूत करता है। उनकी कहानियां केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, वे जीवित कथाएं हैं जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में विश्वास, साहस और भक्ति को प्रेरित करती हैं। उमिया माता मंदिर के निर्माण का इतिहास आस्था, दृढ़ता और सामुदायिक भावना की एक उल्लेखनीय गाथा है। जबकि मूल मंदिर प्राचीन माना जाता है, पहला प्रमुख प्रलेखित मंदिर 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। राजा व्रजपाल सिंह जी, इस क्षेत्र के एक शासक, को विक्रम संवत 1167 लगभग 1110 ईस्वी में एक भव्य मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह संरचना उस युग की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण थी, जो समुदाय की प्यारी कुलदेवी को श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई थी। यह सदियों तक पूजा के प्राथमिक केंद्र के रूप में खड़ा रहा। राजा की भक्ति और उस समय की फ्लरिशिंग संस्कृति का एक वसीयतनामा तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा और ऊंझा की पवित्र स्थल के रूप में स्थिति को मजबूत करता रहा। सदियों से मंदिर ने समय के विनाश और ऐतिहासिक उथल-पुथल का सामना किया। आक्रमणों और प्राकृतिक क्षय के कारण मूल संरचना का धीरे-धीरे पतन हुआ। हालांकि भक्तों की आस्था कभी नहीं डिगी। समुदाय हमेशा अपने पवित्र मंदिर की रक्षा और रेस्टोरेशन के लिए एक साथ आया। मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय 19वीं शताब्दी के अंत में सामने आया। 1887 ईस्वी विक्रम संवत 1943 में एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण परियोजना शुरू की गई थी। पूरे पाटीदार समुदाय ने उदारता पूर्वक योगदान दिया, अपने संसाधनों और प्रयासों को पुराने स्थल पर एक नया, अधिक शानदार मंदिर बनाने में लगाया। यह सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं थी, यह भक्ति की एक सामूहिक अभिव्यक्ति और उनकी एकता का एक शक्तिशाली बयान था। यह पुनर्निर्मित मंदिर लगभग एक सदी तक समुदाय की सेवा करता रहा, लेकिन जैसे जैसे समुदाय बढ़ता गया और आकांक्षाएं बढ़ती गईं, एक और भी भव्य मंदिर की कल्पना उभरी। 20वीं शताब्दी के अंत में पूर्ण नवीनीकरण और विस्तार के लिए योजनाएं बनाई गईं। इस आधुनिक चमत्कार की आधारशिला 1987 में रखी गई थी और परियोजना का समापन एक भव्य उद्घाटन समारोह में हुआ था। यह नया मंदिर जो आज खड़ा है, पारंपरिक नागर स्थापत्य शैली और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक लुभावनी मिश्रण है। इसकी इंट्रिकेट संगमरमर की नक्काशी, टावरिंग शिखर और विशाल प्रार्थना हॉल सभी दुनिया भर के भक्तों के जबरदस्त समर्थन के माध्यम से संभव हुए, जो समुदाय की वैश्विक पहुंच और अपनी जड़ों के साथ उसके अटूट बंधन को प्रदर्शित करता है। उमिया माता मंदिर के निर्माण, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण का निरंतर चक्र अपने आप में एक शक्तिशाली कहानी है। यह पाटीदार समुदाय के लचीलेपन और गतिशीलता को दर्शाता है। निर्माण का प्रत्येक चरण केवल पुरानी ईंटों को नई ईंटों से बदलने के बारे में नहीं था। यह आस्था की पुष्टि करने, सामुदायिक बंधनों को मजबूत करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक विरासत बनाने के बारे में था। मंदिर का इतिहास एक जीवित कालक्रम है कि कैसे एक समुदाय ने अपने आध्यात्मिक हृदय का पोषण किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कुलदेवी का निवास समय के बदलते ज्वार के माध्यम से प्रेरणा का स्रोत और उनकी सामूहिक पहचान का प्रतीक बना रहे। मंदिर आज इस स्थायी भावना के लिए एक गर्वपूर्ण स्मारक के रूप में खड़ा है।
उमिया माता मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह पाटीदार समुदाय का सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र और गुजरात में एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। इसका धार्मिक महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि माता उमिया पूजनीय कुलदेवी हैं। पाटीदारों के लिए हर महत्वपूर्ण जीवन पड़ाव मंदिर के विजिट से चिन्हित होता है। नवजात शिशुओं को उनके पहले आशीर्वाद के लिए यहाँ लाया जाता है। जोड़े अपने विवाहित जीवन शुरू करने से पहले देवी की कृपा चाहते हैं और परिवार अपनी सफलताओं के लिए धन्यवाद देने आते हैं। ये गहरा व्यक्तिगत संबंध सुनिश्चित करता है कि मंदिर उनके दैनिक अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ है। जन्म से मृत्यु तक एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उनमें विश्वास पूर्ण है और उनकी पहचान की आधारशिला बनाता है। समुदाय का सांस्कृतिक जीवन मंदिर के जीवंत त्योहार कैलेंडर के इर्द गिर्द घूमता है। सभी सेलिब्रेशंस में सबसे ग्रैंड नवरात्रि है, देवी को समर्पित 9 रातों का त्योहार। इस दौरान मंदिर परिसर रंग, संगीत और भक्ति के सागर में बदल जाता है। हजारों भक्त हर शाम पारंपरिक गरबा और रास नृत्य में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो एक केंद्रीय मंदिर के चारों ओर बड़े घेरों में किया जाता है। लयबद्ध ताली, पारंपरिक परिधानों के घूमते रंग और भक्ति गीत शुद्ध आनंद और आध्यात्मिक परमानंद का माहौल बनाते हैं। ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, यह डिवाइन मदर के प्रति प्रेम और श्रद्धा का एक सामूहिक चढ़ावा है। अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं के अलावा मंदिर एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। यह एक विशाल सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुंचाने वाली कई चैरिटेबल गतिविधियों का संचालन करता है। मंदिर ट्रस्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रबंधन करता है, हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण स्कूलिंग और हायर एजुकेशन के अवसर प्रदान करता है। यह अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं भी चलाता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, अक्सर सब्सिडाइज्ड दरों पर। ये इनिशिएटिव्स देवी के मूल शिक्षण को दर्शाते हैं कि सच्ची भक्ति ह्यूमैनिटी की सेवा के माध्यम से व्यक्त की जाती है। इस प्रकार मंदिर अपने भक्तों के चढ़ावे को समुदाय में वापस भेजता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष में उमिया माता मंदिर आज आस्था, एकता और सामाजिक प्रगति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पाटीदार समुदाय के लिए यह उनकी मां का घर है, उनकी परंपराओं का गार्डियन और उनकी सामूहिक शक्ति का स्रोत है। हालांकि इसका महत्व सामुदायिक रेखाओं से परे है, जो शांति और आध्यात्मिक सॉलिस चाहने वाले सभी का स्वागत करता है। मंदिर की इतिहास के माध्यम से यात्रा एक प्राचीन मंदिर से एक आधुनिक सामाजिक आध्यात्मिक परिसर तक एक प्रेरणादायक कहानी है कि एक समुदाय सामान्य आस्था से बंधे होने पर क्या हासिल कर सकता है। यह आशा का बीकन, सांस्कृतिक संरक्षण का केंद्र और आधुनिक दुनिया में भक्ति की स्थायी शक्ति का वसीयतनामा बना हुआ है।